मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। 8 साल की जब ओसीडी ठीक होती है, तो इंसान कैसा महसूस करता है, वो जान लेते हैं एक बार कावेरी जी से। जी कावेरी सर। जी, आपकी आज 8 साल की ओसीडी अब गायब हुई है। जी आपको सर। कैसा लग रहा है? हाँ सर, बहुत अच्छा लग रहा है। हुँ, आज आपने क्या ऐसा किया जो 8 सालों से नहीं कर पा रही थी? सर यही कि मैं कभी ना जो कपड़े मेरा गिर जाते थे नीचे, हाँ, तो मैं गिर जाते भी नहीं मतलब किसी के टच में भी आ जाते तो मैं उस कपड़े को धोती थी। अच्छा, एक बार नहीं बार-बार धोती थी। ओके। पहनने का तो कोई अंदाज़ा ही नहीं था, ऐसे धो देती थी। आज मैंने 8 सालों से नीचे ज़मीन पे, मिट्टी हाँ। में गिरे हुए मतलब हम दोनों 2 लोग उन पे चढ़ भी गए थे वो कपड़ों पे। वो हाँ, कपड़े मैंने आज पहने हैं और मेरा जो पहले का जो फर्स्ट सपना था, वो काम भी किया है मैंने। जी। इसी घर में, सर के अच्छा, घर में ही यहीं शुरुआत कर ली। क्या? सर मैंने जब मतलब पार्लर का सपना ही था शुरू में तो। अच्छा, तो हाँ सर मैंने 3 की मतलब थ्रेडिंग की है। मतलब जो अच्छा, काम कई सालों से रुका हुआ था, बिल्कुल। तो वो काम मैंने आसानी से कर लिया, कोई परेशानी नहीं हुई। तो मैं यही सोच रही हूँ कि जैसे मैंने मतलब 8 सालों में खूब पानी बर्बाद किया, पहला तो यही है। हाँ, खूब मतलब साबुन, साबुन के पीछे पैसे भी लगते हैं, वो भी बिल्कुल मैंने लगते हैं। खूब खराब किए। मैंने अपना समय भी किया, मतलब मानव संसाधन का भी नुकसान किया, प्राकृतिक संसाधन का भी नुकसान किया और किसी की स्वतंत्रता भी छीनी। हुँ, जो इंसान आज़ाद रहता है, उनको भी मैंने कैद किया। मैं तो थी ही परेशान, मतलब उनको भी मैंने साथ ले लिया, अपने जाल में फँसा लिया। तो आज मुझे ऐसा लग रहा है मैंने 8 साल में चलो मुझे ये प्रॉब्लम हुई है, तो मैं 1-2 साल पहले भी यहाँ आ जाती, अच्छा, तो भी कितना समय मतलब कितना कुछ मैं कर लेती। बहुत कुछ बच जाता। पछतावा तो है सर, रहेगा भी। हाँ सर, आज मैंने यही कपड़े मैं कितनी बार धोने की मतलब कोशिश करती, धोती भी, लेकिन आज मैं वो पहन रखी हूँ मैंने, काम भी हुँ, स्टार्ट कर लिया, मतलब मुझे बिल्कुल। कुछ भी नहीं हुआ। ये कपड़े आप 2-3 घंटे से पहने हुए हैं, जी सर, आपको कुछ भी नहीं हो रहा? कुछ भी नहीं हुआ। जो काम मैं रोक रखा था मेरा, हुँ, उसपे ब्रेक था, वो काम मैं साफ-सुथरे कपड़े से नहीं कर पाई, जो आज मैं इसी कपड़े से कर पा रही हूँ। बिल्कुल। सोचो, इससे बड़ा लाभ क्या होगा? ये तो आपकी खुशी बता ही रही है। जी, तो मैंने मतलब इतनी साफ-सुथरी रहती थी, नए-नए कपड़े पहनते थे, सारा काम कर फिर भी मैं जो मेरा काम अटक जाता था, जो मैं चाहती थी वो हो ही नहीं पाता था। आज मैंने इसी कैसे भी समझो मेरी तरफ से मेला ही मान लो, जो मेरी ओसीडी थी उस समय तो मैं मेला ही मानती थी उन कपड़ों को, उसी से हाँ, मैंने वो काम कर दिखाया, बड़ी आसानी से। 3 लोगों को मैंने खुश भी किया है कि जो आपने उसको मैंने उसका काम किया है, तो खुशी तो होगी ना। हाँ, और मैं भी खुश हूँ कि मैंने इतने दिनों से ये सोच रही थी हमें ये काम करना है, मेरा एक सपना भी था। तो आज मैंने 3 लेडीज़ का मतलब थ्रेडिंग वगैरह की, जो पार्लर हुँ। का सपना था। वो भी खुश, मैं भी खुश। कितनी अच्छी बात है सर। ये भी आप ही के सहयोग से हुआ। देखो, आपके अंदर एक बहुत अच्छा शिष्य भी है, क्या सर? क्योंकि आपके अंदर शिष्य तो ज़्यादा है कि आप समर्पित जल्दी हो जाती हो, हाँ सर, सरेंडर हाँ सर। शिकार भी बहुत जल्दी हुई थी मैं ओसीडी की। होता तो है, हाँ क्योंकि सर। आप मान लेती हो ना, हुँ। क्योंकि आपने गलत भी जल्दी माना था। हाँ सर। जो उस लड़की ने कहा, जो लोगों ने कहा वो गलत कहा था, हाँ सर। चाहे वो डॉक्टर ने कहा हो, जी सर। उसको आपने एकदम रियल मान लिया था। जी सर। मानती ज़्यादा हूँ सर, सही है। लेकिन मैंने गलत मान लिया था। अगर उसी समय मुझे आप जैसा मतलब भगवान मिल जाते, तो मैं कुछ बहुत कुछ कर दिखाती 8 सालों में। तो मेरा समय चला गया, ऐज भी चली गई। अब थोड़ा मुश्किल होगा कुछ भी करना। अब मुश्किल नहीं होगा, ये भी हमारा ही एक बिलीफ है। जी। देखो, आदमी 100 साल का होकर भी कुछ भी कर सकता है। जी सर। आदमी शरीर से बूढ़ा हो सकता है, मन हुँ। से कभी बूढ़ा नहीं होता। हाँ सर, वो तो है। सोच जवान रहनी ही चाहिए। जी सर। लेकिन सर संसाधन का तो मैंने नुकसान तो कर ही दिया। देखो, जो होना था वो हो गया। जी। उसके ऊपर हम मैंने पछताएँगे तो महेश जी को वापस नहीं आने वाला। यही बोला था महेश जी को, फिर हुँ, हुँ। हम क्यों करते थे? मैं क्यों दिलवाती थी? हमें तो कमाना चाहिए था, अपना स्टेटस बनाना चाहिए था। हम कहाँ फँस गए थे? आज मुझे ऐसा यकीन हुआ कि हम कहाँ फँस गए थे। बिल्कुल, जैसे जब जागो कोई तब सवेरा। जी सर, जैसे कोई जाल होता है ना, जैसे जंगल मान लो, उसका रास्ता किसी को कहीं मिलता नहीं है, इधर भाग जाओ, उसको नहीं पता है कि मंजिल यहाँ भी है।
लेकिन वो ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े रहते हैं, इसीलिए मैं भी एक जंगल में मान लो, कुएं में मान लो, किसी भी मतलब दलदल में मान लो, ऐसे फंस गई थी। आज मैं बाहर निकली हूँ इसी चीज से। पर मुझे मतलब आगे की भी दिख रही है कि अब मतलब बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन मेरी तो आखिरी इच्छा थी आपसे मिलने की, लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है मेरी पहली इच्छा पूरी हुई है। हाँ, अभी तो बहुत सारी इच्छाएं अभी हाँ, तो पहली बाकी इच्छा है। मान लो अब। अभी तो यहाँ से शुरुआत हुई शुरुआत है। होगी मेरी जिंदगी की। हाँ, अभी नया जन्म हुआ है। जी सर। बस आपने वो कर दिखाया जिसको करने के लिए बहुत साहस और हिम्मत चाहिए। जी सर। हाँ, मेरे को भी सर घबराहट बहुत हुई थी। हाँ, एक बार के लिए तो सब कुछ शून्य हाँ, पड़ गया था। बहुत कुछ ऐसा हो, मैं जी को यही बोल रही थी, मुझे नहीं लगता मैं ठीक हो जाऊंगी। मैंने सर का भी काम मुश्किल कर दिया, हमारा भी काम मुश्किल कर दिया। और जो घर वाले हैं जो आस लिए बैठे हैं, मेरा इंतजार कर रहा है सभी लोग घर पे कि मैं उन्हीं से यही बात बोल के आई थी, ठीक होकर आऊंगी मैं, मुझे पूरा विश्वास था। लेकिन अब मुझे ये भी लगने लग गया था कि अब मैं कैसे जाऊं घर, मैं घर नहीं जाऊंगी अगर ठीक नहीं होंगी तो। हम्म। तो मेरे जी ने समझाया कि नहीं, तू डरो मत, जैसे सर कहते हैं वही करो। मैंने सर जैसे आपने बोला वही किया, और आज बिल्कुल। मैं ठीक भी हूँ। मुझे संतुष्टि मिल रही है जो किसी किसी को ही मिलती है। बिल्कुल, आप जिस खुशी को महसूस कर रही हो, हम्म, इस खुशी को प्राप्त करने के लिए लोग तपस्या तक करते हैं, मेडिटेशन तक जी करते सर, हैं। जी सर। हाँ क्या क्या हथकंडे नहीं अपनाते। जी। जो खुशी आपको महसूस हुई है, हम्म, वो बहुत दुर्लभ खुशी है। जी सर। उसका अनुभव सिर्फ आप कर सकती हो। हाँ सर। और सर मैं ना मतलब किसी के घर भी नहीं जाती थी, जैसे मैंने आज ना जो आपके घर है वहां पे मैं गई थी, मैंने आपको बोला कि मैं आ रही हूँ, लेकिन मैं किसी के घर भी नहीं जाती थी। मुझे ऐसा फील होता था कहीं कहाँ हम बैठेंगे, किसी ने हाँ, टच किया होगा, ये कुछ बहुत कुछ समझ में गलत गलत विचार आते थे। आज मैं किसी के घर जाकर संतुष्टि से उसके साथ टाइम, थोड़ा टाइम दिया, उन्हीं का भी लिया, मुझे भी मिला उनका भी, मैं भी उनको दी, लेकिन बहुत खुशी मिली सर रियल में। लेकिन मैं किसी के घर नहीं जाती थी, किसी को आने में भी तकलीफ थी और मुझे जाने में भी तकलीफ थी। लेकिन आज है ना, मैं सर किसी के पास कुछ समय के लिए पास में बैठी और मुझे बहुत खुशी मिली। लेकिन मैं बहुत दूरी से रहती थी सभी से, मतलब मेरे चाहने वाले बहुत थे, बहुत हमसे बात हाँ, करना चाहते थे, लेकिन मैं दूरियां बढ़ती थी उनसे। लेकिन आज मुझे बहुत खुशी मिली, किसी माँ का मैंने पैर भी छुआ आज, नहीं पैर छुए भी बहुत दिन हो गए थे किसी के, ऐसे ऑनलाइन ही सिस्टम बना रखा था। हम्म। तो सर बहुत खुशी मिली आज, लेकिन ये आप ही की वजह से हुआ। तो मैं तो यही चाहती हूँ, सभी को यही संदेश देना चाहती हूँ कि जल्द से जल्द लेट मत करो मेरी तरह। मतलब 8 दिन का भी लेट मत करो, जैसे मैंने 8 साल का टाइम खराब कर दिया, तो 8 दिन 8 महीने का भी इंतजार मत करो, जल्द से जल्द आ जाओ यहाँ पे और ठीक होकर चले जाओ। यही है सर मेरी तो। ओसीडी रोक लेती है ना। हाँ सर, मतलब मेरा तो सारा काम धाम ही रोक लिया था, मतलब मेरा तो मतलब बर्बादी पे उतर गए थे हम लोग तो। मतलब ऐसा, जैसे तो मैं आपके पास आई हूँ तो आखिरी इच्छा मतलब लेके इसलिए आई थी कि मिलकर हम चले जाएंगे दुनिया से। लेकिन मुझे ये नहीं पता ये आपसे मिलकर तो मैंने बहुत कुछ करना है दुनिया के लिए। दुनिया अब तो शुरू हुआ है। हाँ जी। अभी तो फिल्म शुरू हुई है। जी सर। अभी तब तो मैं, पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। हाँ जी, सही है सर, आखिरी इच्छा पहली इच्छा बन गई। हाँ। नहीं, हमें भी बड़ा अच्छा महसूस हुआ। हाँ सर। आप एक परिवार में रह रही हो ना, तो हम्म। लगता ही नहीं है कि आप कोई दूसरी हैं, एक पारिवारिक सदस्य ही हैं। जी सर, मुझे भी ऐसा लग रहा है। मुझे सच बताऊं कि सर, मुझे नहीं बताना चाहिए, बात पर्सनल है, लेकिन मुझे अब ऐसा लग रहा है वो कल का दिन थोड़ा खिसक जाए आगे। जल्दी ना आ जाए, मतलब यहाँ से हाँ, जाना होगा ना, इसलिए। देखो कोई बात नहीं, अब तो आप जुड़ी गए हो ना, हाँ सर। अलग हो ही नहीं सकते हाँ ना। सर। अब आप जब चाहो जब आ सकते हो। जी सर। और 21 दिन बाद हम आने ही वाले हैं। हाँ सर। लेकिन सर 21 दिन तो मतलब बाद में तो आप ही आओगे, लेकिन ये आपका घर है, जो हाँ, यहाँ की यादें है 2 दिन की, आपका जो परिवार है, माँ है, जो मतलब बीवी है आपकी, बच्चे हैं, ये लोगों की तो मतलब
बहुत मिस करेंगे ना। अरे अरे, आप आते जाते रहिएगा, जैसे जी सर। हम कहीं जाते ही हैं। अब मुझे ओसीडी का डर नहीं है। हाँ। अब क्या बताऊँ, मुझे आप लोगों से दूर जाने का डर हो रहा है। ये ओसीडी कैसे ठीक करोगे आप? हाँ, हाँ, ये तो हम ओसीडी ठीक करना भी नहीं चाहते। जी सर। हाँ, ये सच अच्छे में वाली सर, ओसीडी है। रियल बात है ये। हुँ। मुझे ना आज सुबह से ऐसा लग रहा है कि अगर मैं जल्दी ठीक हो गई तो अब चली जाऊँगे। सर ने विदाई दे देंगे हमें। नहीं, तो ऐसा लेकिन नहीं। ज़रूरी ये है कि हमारा जो काम है, जो मकसद है, जो लक्ष्य है, हम जल्दी पहुँच जाए तो अच्छा है। हाँ, देखो, ये परिवार अब हमेशा से जुड़ गए ना, जी सर। तो आप अलग थोड़ी ना हो। इस हुँ। परिवार के सदस्य ही तो हो। जी सर। मैंने तो आपकी मम्मी को भी बोल दिया कि आप जब ये सर पेट में थे आपके, तो आपने कितनी भक्ति की थी भगवान से। अरे, तो ऐसा ऐसे कुछ भी नहीं। भगवान को आपने जन्म दे दिया, जो अरे, कइयों को बचा रहा है, हमारे जैसे को। देखो, आप में समर्पण भक्ति ज़्यादा है, आप बहुत रिगार्ड करती हैं जी सर। और यही आपकी सफलता का राज भी है। जी सर। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि संपूर्ण औरत आप हैं। जी सर, थैंक यू। लेकिन मुझे ऐसा लगता है सर, मेरी जैसी बहुत सी औरत है। है, हाँ। आप जैसी और औरतें बहुत सारी हैं, जिनमें आप वाले गुण हैं ना, ऐसी बहुत सी औरतें हैं। जी सर। लेकिन किसी कारण से वो सामने नहीं आ पा रही। हुँ। जैसे मेरे साथ हुआ, हुँ, हुँ। किसी को ओसीडी है, कोई डिप्रेशन है, किसी को मतलब और कुछ भी है, किसी को घरवाले आने नहीं देते, हाँ, किसी को किसी। सबको परिवार सहयोग नहीं करता है। जी सर। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, लेकिन आपकी बदौलत मुझे लगता है मैं जो मेरा जो लक्ष्य है, जो बहुत बड़ा है, मैं अभी बताना नहीं चाहती, हुँ। शायद वो पूरा हो जाएगा। बिल्कुल होगा, हाँ, होना ही वो होना तो है। बाद में ही बताऊँगी जब वो पूरा होगा। होगा ही होगा और मैंने तो कह दिया पहले ही हुँ, हुँ, हुँ। कि एक दिन ऐसा आ जाएगा कि मुझे खुद अपॉइंटमेंट लेके आपसे बात करनी होगी। जी वो सर। समय आने वाला है। लेकिन मैं सर आपको ही हमसे ऊँचा देखना चाहती हूँ। चलो, हाँ, वो आपकी सोच सही है, लेकिन हम कुछ करेंगे। लेकिन ये मैं तो यही चाहती हूँ कि आप ही हमसे हमारा गुरु रहो हर काम में। वो तो रहेगा ही रहेगा। जी सर। वो तो कहते हैं ना, हाँ, हाँ। मैं एक मार्गदर्शक हूँ, जी, मैं जी। दिशा दिखा रहा हूँ। जी सर। उस दिशा पे आप कितनी आगे बढ़ जाओगी, ये मार्गदर्शक कहाँ लेकिन जानता आप एक होता है। सच्चे, अच्छे गुरु हो। जो आपने मैंने बहुत बार वो कहावत बताई ना, मैं कहूँ, तुम लिखो। और मुझसे उसके बाद मुझसे भी बड़ा तुम दिखो। हुँ। लेकिन ये सोच है आप में। चलो, ये आप ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही हैं, जी। लेकिन मैं एक हुँ। मस्त मौला सा या अपने आप में जीने वाला सा बंदा ज़्यादा नहीं सर, आप साधारण व्यक्ति नहीं हो। नहीं, इतना भी नहीं, मत आप एक कहो साधारण कि व्यक्ति मेरा नहीं हो। अहंकार बड़ा हो जाए। आपको ये पता नहीं है जो मुझे दिखाई दे रहा है। नहीं, कहीं मतलब हाँ, ऐसी हाँ। ओसीडी है मेरी। हाँ, 1 मिनट मतलब होल्ड रखना। हाँ। हाँ, ओसीडी के बारे में आप कुछ बोल हाँ रहे हैं। सर, मतलब आप एक साधारण व्यक्ति नहीं हो, इंसान साधारण नहीं हो आप। मेरी ओसीडी ऐसी है सर, मैंने बहुत ट्रीटमेंट करवाया, हुँ। 8 सालों में बहुत ज़्यादा। मैंने मतलब जैसे बाबाओं के पास भी गए, हम धार्मिक रूप से भी जुड़ गए थे। मैंने ट्रीटमेंट भी लिया, एलोपैथिक भी लिया, आयुर्वेदिक भी ली। सारा मतलब जो करना था, किसी ने समझाया भी था, ऐसा भी नहीं है किसी ने घरवालों ने प्यार से भी समझाया था। झगड़ा तो चलो मेरी शक्ल देख ही घरवाले करते नहीं थे। लेकिन हुँ। फिर भी मतलब हर प्रकार से हमने कोशिश की, लेकिन किसी से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। मतलब हाई लेवल पर पहुँच गई ये, मरने की कगार में आ गए थे हम। तो फिर मैंने ये की मतलब आखिरी इच्छा बना ली थी आपसे मिलने की। हुँ, हुँ। ये पूरे ऐसा नहीं है कि घरवालों को, पूरे मतलब जो आस-पास का एरिया है ना, सभी को मैंने बता दिया था कि मुझे मिलना है। कोई ले चलो, उसके पास ले चलो, सभी को। तो बोलते कि पहले तो घरवाले कुछ कर ले तो अच्छा, नहीं हम चलेंगे आपके साथ। बिल्कुल। हाँ, तो फिर मैं क्या अकेली चली जाऊँगी मैं? कई-कई बार तो घरवालों को ये भी बोलती थी मैं अकेली जाऊँगी या आप चलो, लेकिन घरवाले बोलते थोड़ा टाइम लगेगा, चलेंगे हम। लेकिन आखिरी इच्छा मना ली थी। लेकिन सर मुझे ये इतना भी यकीन नहीं था कि है ना एकदम से पूरी की पूरी 99% था, लेकिन 1% मैं छोड़ रखी थी। हाँ, आपने 2-3 बार कहा था हाँ, 99%। कि 1% मेरी किस्मत की वजह से थी। हाँ। अगर किस्मत ही नहीं साथ दी तो क्या होगा फिर? लेकिन सर आपने तो पूरी 100% ठीक कर दी। आज यही कपड़े मैं पहनकर आपसे अच्छे से बात कर रही हूँ। किसी के घर भी गई हूँ और है ना मेरा जो काम है, इतनी दिल लगा के मैंने वो काम भी किया है आज। तो सर बहुत ज़्यादा खुशी है इस चीज़ की। लेकिन ये आप ही बदौलत हुआ है। ये समझो। मैं तो आपको भगवान का रूप ही देना चाहती हूँ। और आप मेरे भगवान ही नहीं, सभी की
भगवान बनो। अरे ये बात भी ठीक है सर, किसी ने ये भी बोला है कि भगवान मूर्तियों में नहीं, हाँ, हम में ही रहता है। वो इंसान किसी के रूप में है। सामने व्यक्ति में मान लो, किसी में भी मान लो, लेकिन मेरे भगवान तो आप हो। कि सर मतलब इस मतलब ओसीडी के दलदल से निकाल रही हो आप आज। मतलब बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है इस चीज की। और बहुत ज्यादा मैं यही चाहती हूँ, कभी कभी तो मेरे आपसे विछड़ने सा घर को मतलब मिस करने का तो विचार रहता ही है, लेकिन ऐसा भी होता है जल्दी चले कुछ कर दिखाए। दो विचार तो हमेशा रहते हैं इंसान में। एक विचार तो ये आता है कि उन लोगों को छोड़ के जाना होगा। दूसरा विचार ये आता है कि 8 साल हम बहुत परेशान रहे, उन सभी लोगों से मिले जो हमारी वजह से परेशान रहे, सभी से माफी मांगे, उनके लिए कुछ करे, सभी को खुशी दे। माँ बाप सास ससुर जो भी है घर में, देवर जेठ, बहुत बड़ी फैमिली है हमारी, उन सबको खुशी दे। का सबका काम करूं, सहयोग करूं, मैं खुश हो जाऊंगी तो सब ये देख लो, सभी को खुशी बिल्कुल। मिल जाएगी। लेकिन आपने जो खुशी पाई है, इसके लिए आपने कीमत भी चुकाई है। क्या? कीमत सुबह चुकाई है आपने। बिना कीमत चुकाए कुछ भी नहीं मिलता ना। जी सर। कुछ खोए बगैर कुछ पाया नहीं जाता ना। हाँ जी हाँ। अच्छा वो। हाँ, तो दर्द सहन किए बगैर मुक्ति नहीं मिलती ना। जी सर वो बहुत है। हाँ, तो हाँ। आपने वो सहा है, इसलिए आपको ये प्राप्त हुआ है। जी सर। वो सर मेरे मतलब आज ही नहीं सर, बहुत बार 8 सालों में मैंने बाथरूम में कि अपने आप को कैद करके खूब मतलब रोई हूँ मैं। उनकी मतलब वो तो मैं बता भी नहीं सकती कितनी बार रोई हूँ मैं। लेकिन कभी मतलब ज्यादातर मैं अकेले में रोती थी, कि सामने से मतलब किसी को दुख होता था। आपका रोना हमारे पास कैद है। जी सर हाँ। वो भी मैं अकेले में रो रही थी सर। लेकिन इसी तरह से रोती थी मैं, मतलब एकदम से पूरी मतलब दिल और आत्मा सभी से। भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी थी तो आज मैंने इतनी बड़ी सजा मिली। इससे तो अच्छा होता मुझे कोई कैंसर हो जाता या कोई रीढ़ की हड्डी वगैरह फ्रैक्चर हो जाती, तो मैं बिस्तर पे लेटे लेटे भी इंजॉय कर लेती, और ना कैंसर भी हो जाता तो कोई बात नहीं थी। लेकिन ये इतनी भयानक रूप से मतलब सामने वालों को भी जकड़ रही थी। घर का सारा सामान मैंने फेंक दिया, पैसे की मतलब हर एक एक रुपए की मैं परेशान होने लग गई थी। जो मेरे पास इतना हुनर भी है, मैं कमा सकती हूँ, इस चीज को मैं मानती भी हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाती थी। हस्बैंड का भी काम रुकवा दिया मैंने, उनको भी मेरे आगे पीछे कर लिया। बच्चों के भी अच्छे से मतलब देखभाल नहीं होती, खाना भी नहीं बना पाती थी मैं। लेकिन आज मैं ये सोच रही हूँ यहाँ आने के बाद कि मैंने इतना समय खराब कर दिया। मैं पहले आ जाती, मेरे बच्चे को मैं कितनी खुशी दे पाती। आज मेरा भी कुछ अलग बिजनेस होता, मेरा पति का भी कुछ अलग बिजनेस होता। ये सोच रही हूँ सर, लेट कर दी मैंने बहुत। लेकिन चलो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आपसे मिलना भी तो नहीं होता। अगर ऐसा होता है कि आपसे पहले मिल लेती तो आपसे तो मिलना हो जाता था। लेकिन ओसीडी का जो इतना जो मुझे पता चला है, इतनी भयानक है, इतनी मतलब इंसान को इस हिसाब से मारने पर भी ये खड़ा कर देती है, ये अंदाजा नहीं रहता। फिर महेश जी का भी मुझे पता चला है कि हस्बैंड ऐसे भी होते हैं। कुछ लोग कहते हैं शादी मत करो, सारा काम रुक जाएगा। मैं ये कहती हूँ शादी करके सब करो। हाँ, देखो शादी ऐसा अच्छे कुछ बंदे से हो जाए तो फिर सहयोग बहुत मिलता है, हाँ जी हाँ हाँ। और गलत बंदे से हो जाए तो वो टांग भी खींच लेता है। जी सर। हाँ शुरुआत में ऐसा हुआ था कि मतलब मैं जो चाहती थी मेरा सपना पूरा नहीं हुआ शुरुआत में। लेकिन जब मेरे ये प्रॉब्लम ही हो गई थी, उसमें वो साथ खड़े हो गए ना, तो वो नहीं रहा पीछे का जो उसके प्रति मेरी नफरत थी कि हमारा सपना पूरा नहीं करवा रहे। लेकिन आज उनके प्रति प्यार भी है कि उसने मेरे साथ खड़े हुए, मतलब मेरी जो परेशानी है बराबर उसने भी झेला। लेकिन झेलने से भी सर कुछ नहीं होता था। सबसे बड़ी बात ये है, जो आपके पास जो मुझे आशा की जो किरण दिखती थी, वो 2 साल मैंने बहुत रात दिन जैसे अब क्या बोलूं, किसी से मतलब जैसे प्यार हो जाता है, जैसे भगवान से मान लो, आपसे मान लो, बच्चों से मान लो, वहां तक जाने की वो पूरी कोशिश करता है। हाँ, उसको क्या आगे के लिए दिखता है कि उनसे हमें मतलब बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी, हमारी जो दिक्कत परेशानी दूर हो जाएगी, ऐसा ही समझो। जैसे किसी में भगवान के लिए पैदल यात्रा भी चला जाता है। हाँ, या हमारे खाटू श्याम जी बाबा है, सालासर है, पैदल यात्रा जाते हैं सब लोग, नंगे पांव जाते हैं। उसको पता होता है कि वहां उनकी मंजिल है, इसीलिए तो जाते हैं, नहीं कौन जाता है इतनी दूर। तो यही मुझे तो राज्य भी चेंज करना पड़ा,
और मैं सर ऑनलाइन मेरी मतलब आपका वीडियो भी देखती थी, आपसे जो फोन पे बात भी हो जाती थी, लेकिन वहां पर मुझे संतुष्टि नहीं थी। मुझे इस देवता को एक बार रूबरू देखना है, अपनी आंखों से देखना है। तो ये सर मतलब आप है ना मतलब ओसीडी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हो और मेरे जैसे को बचाओ, जिसकी मतलब बच्चों की जिंदगी खराब हो रही है, हस्बैंड की हो रही है, घर वालों की हो रही है, मतलब ऐसा लगता ही नहीं, मतलब सारा कुछ बर्बाद हो रहा है। इसलिए सर बहुत अच्छी बात है, मैं खुश हूँ आज बहुत ज्यादा। कुछ शब्द तो मेरे पास है भी नहीं बताने के लिए जो मन में चल रही है। बिल्कुल मैं समझता हूँ। मैं क्या क्या बताऊं, ऐसा है सर। तो अब एक और झटका लास्ट बर्दाश्त कर लिया जाए। जी सर, कपड़े धोने का। हाँ, हाँ सर, तैयार है हम। वो झटका सिर्फ झटका ही होगा, बिना करंट का झटका। जी सर। उसको पार करते ही आप एकदम 100% ठीक, और ठीक। उसके बाद सिर्फ 2 बार हम डेमो करेंगे, फिर हमारी विदाई। विदाई तो नहीं होगी। आपकी विदाई कैंसल। अच्छा जी। यही आपको ऑफिस बना देते हैं, उसमें आप करते जाओ। नहीं वो तो सही है सर, लेकिन जाना तो होगा ही ना। तभी तो आप और दिमाग दौड़ा पाओगे किसी और के लिए। ये सही है तो ना, है। किसी को और को बचाने के लिए। आपका माइंड तो कभी खाली रहता नहीं है, सोचते हाँ, रहते हो कि किसको किस प्रकार से बाहर निकालना है। वो दिमाग तो चलता रहता है ना। जी सर। अभी बहुत से लोग अभी भी तैयार हैं, आने के लिए। हाँ उनको रोका हुआ है एक बार। हाँ सर, मैं कहती हूँ सर आपको थोड़ा और बड़ा कर लो बिजनेस को, मतलब जैसे काफी लोगों को यहाँ आने दो, जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। एक एक का तो नंबर नहीं आने वाला। एक एक का नंबर तो बहुत सालों लग जाएंगे ना। जी सर। लेकिन 2 का बुलाएं कैसे? अब मैं ना आना चाहती थी, कितनी तारीख को, आपने 1 महीना भी आपने लेट कर दिया था। आ जाओ कल आओ, है कोई मतलब यहाँ पे, सर ने लेट कर दिया 1 महीना। तो मेरा 1 महीना तो आपने खराब कर दिया, ये मान अरे लो। मैं तो 1 महीना क्या, कई बार तो 6-6 महीने रुकना पड़ जाता है, करें क्या? एक महीना तो आप ही ने खराब किया मेरा, कि मैं 1 महीने पहले आने चाहती थी। हाँ, सारा बंदोबस्त हो गया था, सर ने हाँ। मना कराया कि मतलब आज रुक जाओ, इस तारीख को आओ, इस तारीख को आओ। इसलिए अगर मुझे ये पता होता तो मैं आपको पूछे भी घर आ जाती। अरे हाथ तो ये जाते जगह तो मिल ही जाती, चलो काउंसलिंग बाद में हो जाती। हाँ, ये हो सकता है। हाँ सर, तो मैं तो आपको सभी को ये बताना चाहती हूँ कि सर तारीख भी देना तो मत सुनो। नहीं नहीं, अरे मेरा गड़बड़ हो जाएगा सिस्टम। मत सुनो और आ जाओ। यहाँ पे इतनी तो जगह है ही है, कहीं कोने में ही रह जाएंगे लेकिन संतुष्टि से तो रहेंगे ना। और वहां पे मेरे जैसे मतलब एक दिन का भी लेट हो जाए तो कहीं इतना बड़ा कुछ नुकसान हो सकता है। हाँ हो जाता है, नुकसान तो हाँ, तो होता है। मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि सर को बस एड्रेस पूछ लो अच्छे से, कहीं और जगह मत चले जाना। और इसीलिए मैं ना एड्रेस डालता नहीं हूँ। हाँ सर, हाँ नहीं बताता मैं ही बस नहीं। सभी को मैं बता दूंगी एड्रेस तो। कहाँ है। आपका नंबर नहीं देंगे किसी को। नहीं नहीं, मैं बता दूंगी। आपका फोन हैंग करना पड़ेगा मुझे, फिर बता दूंगी किस किस को कहाँ जाना है। मैं ये काम करूँ सर, यही काम करती हूँ, हाँ। सभी को बुला लेती हूँ हाँ। और फिर यहाँ भी आके छोड़ देती हूँ। ऐसा नहीं करते सही हैं। है सर, वास्तव ये सच बात है, मजाक नहीं है। मतलब मेरा मतलब है 1 महीना मैंने बहुत, 1 महीना आपकी वजह से लेट किया, मतलब मुझे आ जाना चाहिए था। तो संतुष्टि तो मिलती ना, 1 महीने में भी कितनी मैं रोई होगी, कितना मैंने कुछ बर्बाद किया होगा, ये आपको नहीं पता। तो सर आज बहुत ज्यादा खुशी है, मैंने मतलब किसी के साथ में टचिंग होकर मैंने आज टाइम बिताया है मेरा, काफी सालों से। नहीं मैं दूर भागती थी, आज मुझे कमरे में जाने का मन नहीं कर रहा, जैसे हो रहा है जैसे बाहर घूमूं, सभी से बात करूं। चलो आज आपको पड़ोसियों के घरों में भी घुमाएंगे। जी सर। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। हाँ इधर सर। है हमारे, मेरे दोस्त रमेश हैं, टेलर हैं वो भी, जी जी जी। तो उनके पास जरूर भेजूंगा। हाँ सर, मैंने ना काफी समय किसी के घर नहीं गई, मैं अभी बुला अलग लेता ही हूँ। मैं कैद रहती थी। मैंने भी छोड़ दिया था। हाँ वो आप दोनों ही जाओगे। जी सर। हाँ अब तो मैं जाती हूँ। हाँ नहीं सच में सर, मैं ये इसलिए बोल रही हूँ कि ना आप कैसे भी संभालो उनको, संभालो, ऐसा मत करो कि एक एक को बुला रहे हो आप, एक एक को मत बुलाओ सर, साथ में बुलाओ। साथ में गड़बड़ हो जाती है सर